डब्बा है डब्बा कैसे ऑर्डर कैसे तो क्या आपको भी यही सारी बातें सुनने को मिलती है प्रोटीन पाउडर के बारे में? अबे डब्बा है डब्बा, पाउडर वाली बॉडी। हाँ, यही सब। और आपका जिम ट्रेनर कहता है कि ये सप्लीमेंट लो वरना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, और लेना भी चाहिए तो कैसा लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए, कंसंट्रेटेड, आइसोलेटेड वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो है आपके लिए, जहाँ मैं बताऊंगा आपको डिटेल प्रोटीन के बारे में कि वो आपकी बॉडी में कैसे काम करता है और उसको आपको लेना चाहिए कि नहीं। MPS यानी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल यानी कि आपकी बॉडी को नीड पड़ती है प्रोटीन की, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती है और ग्रो कर पाती है न्यू मसल्स। तो प्रोटीन ही आपका मेन फैक्टर है जो कि हेल्प करता है मसल को ग्रो करने के लिए, और ये इंक्रीज होता है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से, यानी कि मसल प्रोटीन का टूटना। वैसे तो MPS और MBS यानी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल ब्रेकडाउन प्रोटीन, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, पर अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी मसल्स की। और ये होगा कैसे, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी मसल्स को माइक्रो डैमेज करते हैं, जिसको रिपेयर और स्ट्रेंथन होने के लिए चाहिए प्रोटीन। और जब भी आप अपनी डाइट और वे प्रोटीन से प्रोटीन लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और mTOR की हेल्प की वजह से ये अमीनो एसिड आपके मसल टिश्यू पे जाते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, साथ ही फॉर्म करते हैं न्यू मसल टिश्यू, जिसको हम कहते हैं मसल हाइपरट्रोफी। सही है यार, एक बार में सारे ले लूंगा फिर तो। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन रिच डाइट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है आपकी बॉडी में, जैसे कि वो इंक्रीज कर सकता है आपकी बॉडी के कोर टेम्परेचर को, और डाइजेशन इशू भी कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में। इसलिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही और अच्छे से प्रोग्रेस करना है अपनी प्रोटीन रिच डाइट में। पर मैंने तो सुना था 2.2 लेना चाहिए बॉडी वेट का। बता रहा हूँ, आपको अपनी बॉडी को अडेप्ट होने देना है हर प्रोटीन डाइट के लिए। जैसे कि आपको शुरुआत में स्लोली ही प्रोग्रेस करना है अपनी प्रोटीन रिच डाइट की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में लेना है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट, यानी कि जो आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है, और इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है 1.7 तक, जिससे आपको कोई भी डाइजेशन इशू नहीं होगा और आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपनी डाइट में। तो ये 2.2 कैसे ले लेते हैं, सीबम वगैरह? हाँ बिल्कुल सही, पर ये उन लोगों के लिए सही है जो इन्हेंस्ड है, यानी कि स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। उनका डाइजेशन सिस्टम, उनकी बॉडी इतनी अडेप्ट हो चुकी है कि वो इजीली हाई प्रोटीन रिच डाइट को अडेप्ट कर लेती है और उनसे वो अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। पर एज अ बिगिनर आप ना ही स्टेरॉइड लेते हैं, ना ही आपको इतनी आदत है जिम और डाइट की, इसलिए 1.7 ग्राम मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट इनफ है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए, जिससे आपको कोई भी डाइजेशन इशू नहीं होगा और आप एक कंफर्टेबल वे में ग्रो कर पाएंगे अपने वर्कआउट में। पर अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, अपने प्रोटीन गोल को हिट कर पाते हैं, तो आपको कोई नीड नहीं है वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करने की। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के लिए जो अपने किसी भी रीजन से प्रोटीन गोल को हिट नहीं कर पाते, चाहे आपका बिजी शेड्यूल हो या फिर आप अच्छे से खाना नहीं खा पाते हो, तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वे प्रोटीन में। तो लूं या ना लूं? बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, अपने प्रोटीन गोल को हिट कर पाते हैं, तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई नीड नहीं है। आप इसको जब ही ले जब आप अपने प्रोटीन गोल को हिट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से आप अपनी डाइट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आपको इस सप्लीमेंट पे डिपेंड होना होगा। पर फिर भी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जितनी भी प्रोटीन, कार्ब्स या फिर जो भी डाइट से मैक्रो न्यूट्रिशन ले सकते हैं आप उसी से लें, जो कि आपका सबसे मेन रीजन होगा आपकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, पर मार्केट में तो बहुत सारे हैं, कौन सा लूं? हाँ, मार्केट में काफ़ी टाइप के वे प्रोटीन्स आते हैं, कंसंट्रेटेड, आइसोलेटेड, हाइड्रोलाइज्ड। पर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप वे कंसंट्रेटेड ही लें। क्यों? क्योंकि ये इजीली टू डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी इसको अच्छे से अडेप्ट कर पाती है। और अगर आप वीगन हैं या फिर आपको प्लांट बेस्ड वे प्रोटीन लेना है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपके लिए बेसिक वे कंसंट्रेटेड ही बेस्ट है। अच्छा, अब समझा। हाँ, इसलिए सप्लीमेंट को स्मार्टली यूज़ करो और समझ के यूज़ करो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप ना ही परेशान होंगे सप्लीमेंट को लेके। आज मैंने बताया कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कौन सा वाला लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी क्रिएटिन के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा रिसर्च और मिसअंडरस्टूड सप्लीमेंट है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने जिम पार्टनर को, और कमेंट करें अपना कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गो एंड लिव सम वेट।